जम्मू कश्मीर का एक ऐसा बैंक जो एक दुकान पे चल रहा है, जहां पर ब्रांच हेड जो है एक स्टोर रूम पर बैठने पर मजबूर है। हमारी माएँ बहनें जब हमारे साथी यहाँ पर आते हैं तो उन्हें बाहर जो है इस धूप पे खड़े रहना पड़ता है, क्योंकि एक शॉप में कौन बैंक के मुलाजिम बैठे या जो यहाँ के आवाम है वो बैठे। 40 से 50 हज़ार इलाके पर मुश्तमिल ये बैंक है और इस बैंक का कोई भी एटीएम नहीं है। वजह है अकोमोडेशन। ब्रांच हेड से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमने कोटेशन जो है वो ऑलरेडी इंतजामिया को भेज दिया है, लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। मेरे साथ यहाँ के लोकल लोग हैं, फॉर्मर सरपंच है, यहाँ के जर्नलिस्ट है, यहाँ के लोकल्स है। इनसे जानेंगे कि आखिर परेशानी कहाँ पर आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। शफीक साहब, आपसे समझना चाहूँगा, 1982 में यहाँ के लिए जो है ब्रांच सेक्शन हुई थी, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से यहाँ नहीं आ पाई, लेकिन 15-20 साल से फंक्शनल यहाँ पर है। क्या वजह है कि जब भी यहाँ से हम गुजरते हैं तो अक्सर माएँ बहनें जो है लाइन में बाहर खड़ी रहती है। जब हम अंदर गए तो ब्रांच हेड जो है एक छोटे से कमरे में बैठे हुए हैं, जहाँ मतलब खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं है। परवेज़ साहब, आपका और आपके चैनल का शुक्रिया, इस कवरेज के लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि बड़े अरसे से हम सोच रहे थे कि इस कवरेज को करना बड़ा अहम था। आपने रास्ते से जाते हुए कवर किया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। देखिए सर, ये जो ब्रांच है ये लगभग 30-40 साल पुरानी ब्रांच है और यहाँ पे लेकिन फैसिलिटी के अकोमोडेशन की जहाँ तक बात है बहुत कम है, बहुत इनसिक्योर है इस जगह पे। ये बैंक 15 साल से चला, लेकिन बराए नाम खुदा के नाम पे ही ये बैंक चल रहा है। तो हम चाह रहे हैं, पूरी आवाम चाह रही है कि ये जो बैंक है ये किसी सेफ जगह पे शिफ्ट हो और ये किसी ऐसी जगह पे शिफ्ट हो जहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटी हो, क्योंकि जो अकाउंट होल्डर जो है वो अपना पैसा कहीं सेफ जगह रखना चाहता है, वो फैसिलिटी भी लेना चाहता है। अगर वो बैंक के किसी लोन का 13% इंटरेस्ट दे रहा है, 13% उसको इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, उसको फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए। लिहाजा हमने इस बारे में डीसी साहब से पीछे बात की थी, उसके बाद जो हमारे जोनल मैनेजर साहब हैं उनसे भी गुहार हमने लगाई थी, लेकिन काफ़ी अरसा हुआ तो मुझे नहीं लगता इस बारे में कोई डिसीजन लिया गया। तो आज अगर आपने यहाँ पे कवरेज की तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करना चाहेंगे, डीसी साहब से यही गुजारिश करना चाहेंगे, जो यहाँ के ब्रांच हेड हैं उनसे यही गुजारिश करना चाहेंगे कि सॉलिड स्टेप्स लिए जाएं, इस ब्रांच को यहाँ से किसी अच्छी जगह शिफ्ट किया जाए जहाँ पे प्रॉपर अकोमोडेशन हो, जहाँ पे प्रॉपर स्ट्रांग रूम हो, ताकि यहाँ पे आने वाली हमारी माएँ बहनें, स्टूडेंट्स और जो कुछ बीमार लोग हैं, कुछ बुजुर्ग लोग हैं, कुछ बाकी भी जो हैंडीकैप्ड वगैरह लोग हैं, कुछ पेंशनर्स वगैरह हैं, सब लोगों को यहाँ पे जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और बाहर धूप में उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है। लंबी लंबी कतारें जब लग जाती हैं, चाहे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, हफ्ते में 3-4 दिन काफ़ी ज़्यादा रश रहता है, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद आपने एटीएम की बात की, हम चाहते हैं कि कास्तीगढ़ एरिया में एक एटीएम भी खुले जिससे कैश निकालने में लोगों को आसानी हो। जी नहीं, जब हम ब्रांच मैनेजर से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने कोटेशन भेज दी है, लेकिन कुछ अड़चने बीच में लोग डाल रहे हैं। कौन वो लोग हैं और क्या अड़चने डालने की वजूहात क्या है? देखिए सर, मैं आपको बताऊंगा, जब भी कोई डेवलपमेंट का काम होता है तो ज़रूरी नहीं है कि 100% लोग एक तरफ खींचेंगे। अगर 99% लोग एक तरफ खींच रहे होते हैं तो 1% लोग अपने मफाद के लिए दूसरी तरफ खींच रहे होते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के लिए सरकार की तरफ से एक प्रॉपर गाइडलाइन होती है, जिस गाइडलाइन के मुताबिक कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है। अगर हम बार बार कुछ लोगों के गलत तरीके से खींचने की तरफ चले जाएँ तो फिर डेवलपमेंट का कोई भी काम नहीं हो सकता है। लिहाजा हमें उस प्रॉपर गाइडलाइन को देखना पड़ेगा, उस कानून को देखना पड़ेगा, उस कानून के अंदर हमारी जो बैंक की ब्रांच किस अकोमोडेशन के अंदर, किन फैसिलिटीज़ के अंदर जो है वो फंक्शन कर सकती है। लिहाजा उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो कोटेशन निकले उस कोटेशन पे अमल करके, जहां हमसे नहीं हो पाता है वहां हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सहारा लें, अपने जो हेड्स हायर अप्स हैं उनका सहारा लें और इस बैंक की जो शिफ्टिंग है उसे हम यकीनी बनाएं। जी मिस्टर हरदेव सिंह मनास जी भी है। हरदेव जी, क्योंकि आज के वक्त में सब कुछ जो है बैंक के साथ कनेक्ट है। कोई भी स्कीम हो, मिशन यू हो, पीएम, मतलब कोई भी स्कीम हो, वो डायरेक्टली बैंक के साथ कनेक्टेड है। कैसे देखते हैं आप, एक कमरे में पूरा बैंक चल रहा है जहाँ पर न सिर्फ आम लोगों को बल्कि मुलाजमों को भी दिक्कत आ रही है काम करने में, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग अड़चने डाल रहे हैं, क्या कहेंगे सब? परवेज़ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इलाके की शान हैं, खिता चनाब की शान है, बल्कि जम्मू कश्मीर यूटी की शान है। आपने अपना कीमती समय निकाला और आज हमारे बीच हैं। मेन मुद्दे पे आज बातचीत हो रही है, तो इसके लिए मैं आपका अपने दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूं और लोगों को भी बताना चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ें जो हैं जिनसे हमें बहुत सारी परेशानियाँ फेस करनी पड़ती हैं, तो हमें आगे आना चाहिए। तो आपको बताना चाहूँगा, मुझे लगता है कि ये बैंक के जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उन तक भी कोई बीच में अड़चन वाली बात आपने सुनाई कि बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि यहाँ से बैंक की जो ब्रांच है कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो। क्यों नहीं हो सकता है? एज़ पर नॉर्म्स कैसे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं बैंकिंग के, तो मुझे लगता है ये एक अपनी तरफ से एक बहाना बनाया जा रहा है। बैंक के एम्प्लॉइज़ भी नहीं चाहते हैं कि इस तरह की इसमें तरक्की हो।
एक बहुत बड़ी ब्रांच है। मैं कहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में सबसे बड़ी ब्रांच मुझे लगता है सबसे बड़ा कासीगढ़, इलाका इस और सबसे बड़ा इलाका जो है यहाँ पर कनेक्टेड है। जैसा कि आपने इससे पहले भी हमने आपसे बातचीत में यही कहा कि वर्दी डिप्टी कमिश्नर जो हमारे फार्मर थे हरविंदर सर ने यहाँ पर एटीएम्स की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने की बात कही गई थी। इतनी जगह पर, इतनी बहुत सारी जगहों पर एटीएम्स की जो सुविधा है वो उपलब्ध कराई गई, तो कासीगढ़ में क्यों नहीं हो सकती? मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें एम्प्लॉइज़ जो वो उनका भी इंटरेस्ट है कि ये बैंक आगे ना बढ़े, और आने वाले कुछ दिनों के बाद में क्या बैंक की भी जो कमियां हैं मैं आज नहीं चाहूँगा, और इशारों में मुझे लगता है कि बैंक एम्प्लॉइज़ जो हैं वो शायद अपना सुधार कर देंगे। तो मुझे लगता है कि जब मैं बोलने शुरू हो जाऊँगा तो बहुत बात बड़े दूर जाएगी। चलिए, आसान भाषा में बताया कि आप अपने आप को सुधार रहे हैं। मैं समय ब्रांच के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे देखिए ये ब्रांच है और ये एक दुकान में जो है ये ब्रांच चल रही है। बड़े अफसोस की बात है कि क्या कोई जो जब J&K बैंक कहीं अपना बैंक खोलता है या जो बिल्डिंग वो देखता है तो क्या वो नॉर्म्स नहीं चेक किए जाते हैं कि उसमें गाइडलाइंस क्या है? क्या लोगों की बैठने के लिए कोई आपको सुविधा नहीं रखनी है यहाँ पर कि लोग आएंगे वो कहाँ बैठेंगे? ये लोग इंटरेस्ट पे करते हैं, आपके जो बैंक्स है वो इंटरेस्ट से चलते हैं और लोग जो है इंटरेस्ट पे करते हैं। जो कस्टमर्स आपके पास है बाज़ाब्ता इंटरेस्ट पे करते हैं। कोई लोन निकालता है तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे देना पड़ता है। जैसे यहाँ के लोग काम करने वाले हैं, यहाँ के दुकानदार हजरात हैं, सारे लोग आपको इंटरेस्ट पे करते हैं और इंटरेस्ट पे करने वाले को आपको जो फैसिलिटी है वो फैसिलिटी आपको देनी है। तो मेरी गुजारिश डिप्टी कमिश्नर डोडा और खासतौर पर जोनल मैनेजर सर है कि वो एक बार खुद भी विजिट करें इस ब्रांच को, खुद भी देखें कि आपका ब्रांच हेड कैसे बैठा हुआ है, आपका सिस्टम यहाँ पर कैसे चल रहा है। आपके पास स्ट्रॉन्ग रूम्स नहीं है, आपके पास जब बैठने के लिए जगह नहीं है, तो सूटेबल जगह देखकर आप लोगों की अड़चनें सुने, लोगों की जो ग्रीवेंस है वो सुने। मतलब जी क्या कहना चाहेंगे जो ग्रीवेंस की? एक बात और, मैं कई बार कैंप्स भी हुए बहुत सारी पंचायत में। फ़िलहाल तो ये बैंक कैंप करता ही नहीं है कभी। फोर्सफुली कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी होती है, कहीं 1% कर लिया होगा कहीं कैंप वगैरह, तो उसमें बहुत सारे बैंक मैनेजर से मैं यही सुनता था कि जेवर जो हैं, महिलाएं जो जेवर उनके जो जेवर हैं वो बैंक्स में जमा करें, और बड़े प्रॉपर तरीके से ब्रीफ किया जाता था। आज से कोई 3-4 साल पहले की बात है। इस तरह की अवेयरनेस दी जाती थी लोगों को कि आप जो जेवर हैं आपके, आप बैंक में रखें। तो बैंक की हालत देखें आप खुद, एक क्या कहते हैं बैंक मैनेजर, एक फाइल रखने के लिए जगह नहीं है, और अवेयरनेस में कहा जाता आज से 3-4 साल पहले। मुशफिक साहब भी, इनको भी मालूम होगा कि 3-4 साल पहले मैंने 1-2 बैंक मैनेजर साहब से ये बात सुनी थी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जेवर कहाँ रखने हैं। मुझे लगता है कि फाइल्स रखने के प्रवेश साहब, मैं आपका और आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हम आपके चैनल को देखते रहते हैं, वक्तन फ़क्तन आप हमारे समाज की, हमारे इलाके की आवाज़ को बुलंद करते हैं। इसके लिए मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूँ। बाकी प्रवेश साहब, आप खुद जानते हैं, देखा आपने, खुद भी देखा, खुद भी मायना किया, यहाँ बहुत ही तंगी है। बैंक को देखकर बेचारा स्टाफ जो है, बैंक का स्टाफ जो है, ये बिल्कुल ही मतलब तंगी में पड़ा हुआ। मैनेजर साहब बैठे हैं, वो एक स्टोर में बैठे हैं, वहाँ जाएं तो जाएं कैसे? एक कुर्सी लगी हुई वहाँ पे, अगर बात भी करनी हो तो कैसे खड़े खड़े कैसे बात होगी? तो इसलिए हमारी एक रिक्वेस्ट है, हमारी बात आदरणीय एमएलए साहब से भी हुई थी और फिर हमारी गुप्ता साहब से बात हुई है। गुप्ता साहब ने हमें आश्वासन दिलाया है कि बिल्कुल हम कोई अच्छी जगह देखेंगे जहाँ बैंक को ठीक लगेगा। ये काम बैंक का है, जहाँ बैंक को ठीक लगेगा, कस्टमर अच्छी तरह रहेगा, बैंक सेफ रहेगा। तो इन्होंने, गुप्ता साहब ने हमें आश्वासन दिलाया है कि हम बैंक के लिए जो भी हर मुमकिन कोशिश हम करेंगे कि जहां अच्छी जगह मिलेगी हमें बैंक के लिए, अच्छी सुविधा जो कस्टमर को मिले, उसके लिए गुप्ता साहब से मेरी बात हुई। उन्होंने आश्वासन दिलाया कि हम ये आपको जल्दी ही करके देंगे और हमें पूरा विश्वास है कि ये हो जाएगा। इतने 2 रूम्स में ये सारा बैंक चल रहा है, कंजेस्शन भी रहती है, यहाँ पहले भी जो है कर देनी चाहिए। मैं कहता हूँ सर, बैंक को इस विषय पे थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि मसला जो है, अब देखें कस्टमर सर कभी तकरीबन 2-2 घंटे लाइनों में रहना पड़ता है। हमारी माताएं, बहनें, आपको पता है सर ये बैंक कितनी दूरी, कहाँ से कहाँ तक ये डिपेंड है, मतलब कितने कस्टमर यहाँ पे, हज़ारों के ज़्यादा, अरबों की ब्रांच है ये सर, कोई करोड़ों या लाखों की ब्रांच नहीं, अरबों की ब्रांच है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ, मेरा एक सुझाव रहेगा बैंक को भी कि जल्द अज जल्द इस पर थोड़ा एक्शन करके, कार्रवाई करके किसी अच्छी जगह पे, जो सूटेबल जगह हो, अच्छी जगह हो, जहां बैंक को मतलब फिट लगे, अच्छी लगे, तो मैं कहता हूं जल्द से जल्द इसको शिफ्ट करके किसी अच्छी जगह पे ले जाएं बैंक को, तो अच्छी बात रहेगी।